अच्छा, interference in thin films after YDS. This is another experimental arrangement on which the interference phenomena occur on the thin films. अच्छा, what is thin film? Thin film हम किसको कहेंगे? तो thin film is the transparent layer of glass or any medium whose thickness is incomparable to the wavelength of light, that is called thin film. Let us write कि it is a transparent layer of glass का भी हो सकता है और medium whose thickness is incomparable to wavelength of light. जिसकी थिकनेस इनकम्पेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट हो, दैट इज नोन एज थिन फिल्म. अच्छा, फॉर एग्जांपल थिन फिल्म हम कहेंगे सोप बबल्स जो बनते हैं, सोप बबल्स के जो लेयर्स होते हैं, दीज आर नोन एज थिन फिल्म्स. और लेयर ऑफ oil on water, that is also considered as a thin film. अच्छा, thin film में जब भी when light incident आना, soap bubbles पे जब भी लाइट गिर रही होती है तो उसमें से we see the vivid colors and these colorations are due to the interference phenomena. interference के कारण हमें मिल रही होती है. तो when a light incidents on thin films or say soap bubbles, we see vivid colors. These are due to the phenomena of interference. अच्छा, इंटरफेरेंस किस तरह से होगा कि एक जो लेयर है, सोप बबल के दो लेयर होते हैं, तो उसमें से एक लेयर से लाइट रिफ्लेक्ट होगी और दूसरे लेयर से भी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होगी, तो वो आपस में इंटरफेयर करेंगे. These are due to the phenomena of interference that occurs due to the reflection of light from opposite layers of soap bubbles. ठीक है, सोप बबल्स के जो अपोजिट लेयर्स होंगे उसमें से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होगी, तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट इंटरफेयर करेगी एक दूसरे से और इफेक्ट करेगी. प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिशन विल अकर, तो हमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और विविड कलर्स अपीयर हो रहे होंगे. अच्छा, विविड कलर्स तब दिखेंगे जब हम व्हाइट लाइट यूज करेंगे. तो vivid colors are seen, मतलब different colors. Vivid colors are seen when white light incident on thin films. Thin films पे हमें
विविड कलर्स तब देखेंगे व्हेन व्हाइट लाइट इंसिडेंट। व्हाइट लाइट किसको कहते हैं? जिसमें सेवरल कलर्स हो, जो मिक्सचर हो डिफरेंट वेवलेंथ्स का, तो दैट इज नोन एज व्हाइट लाइट। अच्छा, अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करेंगे, अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करेंगे तो हमें ब्राइटनेस और डार्क फ्रिंजेस ही अपीयर होंगी। व्हेनेवर monochromatic light is used, we see या we observe not vivid colors, वहां पे हमें vivid colors नहीं देखेंगे बल्कि dark and bright bands, dark and bright bands are bright fringes से fringes will appear, ठीक है। तो ऐसे हम कहेंगे इंटरफेरेंस एंड थिन फिल्म्स। अच्छा, अब देखें कि इंटरफेरेंस होगा कैसे थिन फिल्म्स में। लेट्स सपोज हमारे पास एक ये जो है थिन फिल्म है, लेट्स सपोज वी कंसीडर अ थिन फिल्म, दिस इज अ थिन फिल्म। आप यहां पे हम ले रहे हैं, लेट्स सपोज यहां पे हमें ये थिन फिल्म है, दिस इज द थिन फिल्म। यहां से एयर में से लाइट आएगी तो उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगी एन, मतलब के 1, लेट्स सपोज हम 1 इसको नहीं शो करते, ये 1 ही होगी। और ये जो हम 100 बबल्स रख रहे हैं या कोई जो है वो ऑयल गिरा रहे हैं इस वाटर पे, तो इसकी वजह से ये थिन फिल्म बनेगी। इस थिन फिल्म की लेट्स सपोज दिस इज द थिकनेस एंड थिकनेस इज T इज द थिकनेस ऑफ थिन फिल्म, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी? लास्ट वन एयर से अलग है तो इसका मतलब कि इट हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, से सपोज इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। अगर इसके ऊपर से एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो, this is incident ray, incident ray will incident according to the laws of reflection obey होंगे, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा तो जो एंगल ये बनाएगा वही एंगल से सेम से रिफ्लेक्ट होगा। बट वी से दिस इज A and it strikes at a B point, this is AB ray, this is AB ray। अब क्या होगा कि ये रे पार्शियली रिफ्लेक्ट होगा और पार्शियली ट्रांसमिट होगा। तो पार्शियली रिफ्लेक्ट, तो यहां से ये पार्शियली रिफ्लेक्ट होगा, लेट्स सपोज दिस इज पार्शियली रिफ्लेक्टेड रे, और हम इसे नाम देते हैं, लेट्स सपोज के B हो गया, दिस इज C एंड दिस इज D, दिस इज CD रे। और ये पॉइंट B से इंसिडेंट कर गया तो ये सेम पॉइंट से ही रिफ्लेक्ट होगा, तो हम इसे B भी कह सकते हैं, दिस इज B रे, दिस इज AB, और लेट्स से दिस इज CD रे। यहां से पार्शियली रिफ्लेक्ट होगा और पार्शियली ये रिफ्रैक्ट होगा, बट इसमें से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन लॉस भी ओबे होंगे। यहां से ये जो रे एंटर कर रहा है दैट इज फ्रॉम एयर टू द ऑयल फिल्म, एंड ऑयल इज मोर डेंसर देन एयर, so that's why the refracted ray will deviate, और जो रिफ्रैक्ट होगा that will be towards the normal point, तो ये towards the normal point, let's suppose ये रिफ्रैक्ट हो गया, this is the refracted ray, or we can say this is partially transmitted ray, this is partially transmitted ray and named as a, this is let's suppose D। अब यहां से once again ये जो रे है यहां पे पार्शियली ट्रांसमिट होगा, पार्शियली रिफ्लेक्ट होगा। तो पार्शियली ट्रांसमिट अगर यहां से एयर है, एयर में से पास कर रहा है, तो इट मींस दैट इट विल रिफ्लेक्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा, और यहां से ये रे रिफ्लेक्ट होगा
और सिमिलरली फिर से यहाँ से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन मैनी टाइम्स होगा, बट हम उसे शो नहीं कर रहे। तो दिस इज दी रिफ्रैक्शन। ये रिफ्लेक्टेड रे जो इस पॉइंट से मतलब सेकंड अपोजिट फेस से जो रिफ्लेक्ट होगा, तो इसे हम नाम देते हैं ये डी, ये डी हो गया, दिस इज एफ, ई एंड एफ। अच्छा, ये हमें रिफ्लेक्टेड रेस मिले, बट यहाँ पे ये जो रे है ए और बी आर सी एंड डी, दिस इज रे सी डी दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस लेयर ऑफ द thin film, and this layer has covered twice of t distance, this much distance, this much distance, more distance has covered by EF ray than the CD। और ये जो EF ray है ये डेंसर टू रेयर मीडियम जो है उसने रिफ्लेक्शन किया या वो ट्रांसमिट हुआ, और ये जो CD रे है that is incident that is reflected from the denser medium। तो अगर कोई भी वेव आर रे एंटर होगा फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, the phase reversal occurs, there should be a phase reversal। और phase reversal कब होगा? once again जब कोई भी वेव रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर होगी तब फेज रिवर्सल होगा। तो इस वेव का फेज रिवर्सल होगा, तो ये इसका फेज रिवर्सल नहीं होगा, EF रे का फेज सेम ही होगा, बट CD रे का फेज रिवर्सल विल अकर, फेज रिवर्सल होगा। फेज रिवर्सल का रीजन मैंने बताया कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर होगी देन फेज रिवर्सल अकर्स। तो अब अगर हम कहें कि CD रे इज आउट ऑफ फेज है, तो दिस विल बी दी आउट ऑफ फेज, इट मींस दैट इनके बीच जो एंगल है दैट विल बी द फेज डिफरेंस विल बी 180 डिग्री। आउट ऑफ फेज और फेज डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें से पाथ डिफरेंस कितना होगा? पाथ डिफरेंस होगा λ/2। अगर फेज डिफरेंस 180 होगा तो पाथ डिफरेंस विल बी λ/2। ओके, so these both reflected waves will interfere to each other and we see the constructive and destructive interference। but in YDS, अगर YDS को हम एक्सप्लेन करें तो YDS में हमने ये स्टडी किया था कि उसमें कोई भी फेज रिवर्सल नहीं था, there is no any phase reversal in YDS। हमने just डिफाइन किए थे कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑन द बेसिस ऑफ पाथ डिफरेंस, बट यहाँ पे जो मतलब के सिचुएशन है उससे अलग सिचुएशन है, एक सेपरेट सिचुएशन है कि हमें फेज रिवर्सल मिल रहा है। YDS में हमने फेज की बात नहीं की थी, जस्ट बात की थी पाथ डिफरेंस की, बट यहाँ पे फेज रिवर्सल हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। अगर फेज चेंज हो रहा है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्या मिलेगा? अगर हम इस थिन फिल्म की वेरिएबल थिकनेस लें, लेट्स सपोज अगर हम वेरिएबल थिकनेस लेंगे तो वेरिएबल थिकनेस की फिल्म हमें क्या दिखाएगी? लेट्स सपोज हम एक वेरिएबल थिकनेस की ये फिल्म ले रहे हैं, यहाँ पे ये थिकनेस है T और यहाँ पे ये थिकनेस है फिल्म की, ठीक है? दिस इज दी वेरिएबल थिकनेस फिल्म, ये वेरिएबल थिकनेस फिल्म है, और यहाँ पे ये दोनों जो सरफेसेस हैं यहाँ पे एक पॉइंट की तरह ही अपीयर हो रहे हैं। तो अगर इस पॉइंट से रेज आके टकराएंगे देन देयर मस्ट बी देयर विल बी नो फेज डिफरेंस, देयर विल बी नो पाथ डिफरेंस, यहाँ पे पाथ डिफरेंस नहीं होगा। तो अगर हम पाथ डिफरेंस के बुनियाद में डिफाइन कर रहे हैं, और YDS एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि जब भी पाथ डिफरेंस 0 होगा तो वहां पे हमें कंस्ट्रक्टिव पॉइंट मिल रही थी। अगर हम यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 है तो यहाँ पे देख रहे हैं तो हमें डिस्ट्रक्टिव पॉइंट मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि सिचुएशन अलग हो गई, सिचुएशन डिफरेंट हो गई, क्योंकि यहाँ पे फेज रिवर्सल हो रहा है, फेज रिवर्सल हो रहा है तो ये फेज, इसका फेज जो है वो ये रे आउट ऑफ फेज होगा इस रे से, इस
इसका मतलब कि जब इसमें से क्रिस्ट निकल रहा होगा तो इसका क्रिस्ट और इसकी ट्रफ कॉम्बिनेशन हो रही होगी, या इसकी ट्रफ इसकी क्रिस्ट कॉम्बिनेशन हो रही होगी। तो इस वजह से हमें फेज रिवर्सल मिला। और फेज रिवर्सल क्यों मिला वंस अगेन, कि जब लाइट ऑफ अ रे रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट्स फेज विल आल्सो रिवर्स, इसका फेज जो है वो रिवर्स हो जाएगा। तो इस वजह से हमें जो इंटरफेरेंस फिनोमेना मिलेगी इन थिन फिल्म्स that will be opposite to that of the Bardius experiment से। अच्छा, तो वहां पे Bardius experiment में जहां पे हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा था, अब थिन फिल्म्स के मुताबिक वहां पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। और जहां पे Bardius एक्सपेरिमेंट में हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा था, अब इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स में हमें जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो इस वजह से अगर हम Bardius में लिखें कि 2d sin theta will be equal to m lambda, this was the situation for constructive interference, but यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों मिलेगा, क्योंकि फेज रिवर्सल होगा, फेज रिवर्सल हो रहा है। so that's why due to phase reversal the conditions are also becomes opposite, कंडीशंस भी अपोजिट हो जाएंगी। और वहां पे तो हमने सॉरी डाटा 2 दिस इज ओनली d sin थीटा, तो ये d sin थीटा हमने जो है वो पाथ डिफरेंस लिया था। मगर यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे अगर हम पाथ डिफरेंस देखें तो दिस विल बी द एंगल, दिस इज द एंगल एट व्हिच दिस इज द इंसिडेंट occurs and this is also a reflection occurs, so that's why this angle must be equals to same। और इनमें पाथ डिफरेंस हम जो दिखाएंगे that will be this, यहाँ पे एंगल बन रही है this is थीटा। तो अगर हम डायरेक्टली लिख रहे हैं कि d sin थीटा, ये रे जितना इस रे से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा होगा उतना ही तो पाथ डिफरेंस होगा। सॉरी ये रे अब सॉरी वंस अगेन, अब देखें कि ये रे आउट ऑफ फेज है इस रे से, तो इसका मतलब ये EF रे ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है CD से। तो कितना डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है, कितना, अगर हम देखें कि डिस्टेंस कितना ज्यादा है तो ये आया एक बार D थिकनेस कवर की इसने, और ये दूसरी बार जो है इसने थिकनेस ऑफ सेम फिल्म जो है वो कवर की है। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ T प्लस में T, तो हमें क्या मिलेगा, दिस विल बिकम्स 2T। तो 2T अगर हम लिखें तो इस d sin थीटा की जगह पे हम लिखेंगे 2T इज इक्वल टू m इनटू लैम्डा इनटू स्मॉल n। लैम्डा n क्या हो गई भाई, जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में आई तो उसकी वेवलेंथ भी तो चेंज होगी। अगर उसकी वेवलेंथ चेंज होगी तो वेवलेंथ किस पे डिपेंडेंट होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। जितनी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी उतनी उसकी वेवलेंथ भी ज्यादा कम होगी। तो इस वजह से हमें जो वेवलेंथ मिलेगी इनसाइड द थिन फिल्म दैट विल बी लैम्डा ओवर n। तो यहां से जब लाइट एंटर होगी तो उसकी वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और हाउ मेनी टाइम्स इट विल डिक्रीजेस बाय n टाइम्स, तो दिस विल बी द लैम्डा। तो अगर हम लैम्डा n की जगह पे लैम्डा ओवर n पुट कर दें तो 2T इज इक्वल टू लैम्डा n इनटू लैम्डा ओवर n, ठीक है। दिस विल बी द m लैम्डा ओवर n इज इक्वल टू m लैम्डा ओवर n। यहाँ पे n डिवाइड कर रही है, यहाँ पे जाएगी 2nt इज इक्वल टू m2 लैम्डा। दिस विल बी द कंडीशन फॉर destructive interference or dark fringes in interference in thin films. This is the condition for destructive interference in thin films। अच्छा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी path difference between these two rays
is integral multiple of wavelength, then हमें जो कंडीशन मिलेगी that will be the destructive interference। अच्छा वो कैसे? लेट्स सपोज करें कि यहाँ से अगर हम इसे लेट्स सपोज दिस इज दी थिन फिल्म, ये थिन फिल्म है, यहाँ से रे इंसिडेंट हुआ और ये क्रिस्ट और ट्रफ, ये क्रिस्ट और ट्रफ। लेट्स सपोज once again this is a, let's suppose this is incident on the this film and its reaching point is trough। अगर ट्रफ इसके ऊपर जो है वो इंसिडेंट हो रहा है तो फेज रिवर्सल होगा। अब फेज रिवर्सल का मतलब क्या है? फेज रिवर्सल का मतलब ये है कि जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो इसका क्रिस्ट ट्रफ ऐसे निकल रहा होगा। इंसिडेंट कौन हुआ? इंसिडेंट हुआ ट्रफ, इससे रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गया? क्रिस्ट। तो यही तो फेज रिवर्सल है। क्रिस्ट और ट्रफ में फेज रिवर्सल कितना होगा? कितना होता है? That is also 180। that is so that's how we are saying that there is a phase reversal। अगर इसमें से पार्शियल रे जो है रिफ्रैक्ट हो गया, ठीक है, ट्रांसमिट हुआ, ट्रांसमिट होने के बाद पार्शियली वंस अगेन रिफ्रैक्शन होगा और यहां से जब निकलेगा तो इसमें से ये जो है हमें क्या मिल रहा होगा? that will be the let's suppose अब यहां से ये जो रे इंटर हुआ मतलब कि रिफ्लेक्ट हुआ तो हम कंडीशंस डिफाइन कर रहे हैं डिस्ट्रक्टिव की। तो डिस्ट्रक्टिव में हम कह रहे हैं कि पाथ डिफरेंस कितना हो? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। अगर इंटीग्रल मल्टीपल है या हम जीरो पाथ डिफरेंस ले रहे हैं, लेट्स सपोज if we are taking zero path difference, अगर पहले zero path difference ले रहे हैं तो this will be zero। अगर path difference हम ले, let's suppose we are taking like this zero path difference। अगर हम path difference consider कर रहे हैं कि zero है, इसमें से भी क्रिस्ट, इसमें से भी क्रिस्ट, तो हमें यह वाइडियस एक्सपेरिमेंट में जब पाथ डिफरेंस था तो हमें क्या मिल रहा था? सॉरी आइए यहां पे क्रिस्ट, ठीक है, ट्रफ, तो यहां से हमें मिलेगा ट्रफ। तो ये ट्रफ और क्रिस्ट कॉम्बिनेशन हो रही है, क्रिस्ट और ट्रफ कॉम्बिनेशन हो रही है व्हेन पाथ डिफरेंस इज 0। अगर पाथ डिफरेंस 0 है तो इट मींस दैट कि हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है। बट अगर हमें पाथ डिफरेंस लैम्डा का हो, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, और दूसरा जो रे है वो हमें मिल रहा है दैट इज एट द डिस्टेंस ऑफ 1 लैम्डा, तो दिस विल बी। अच्छा इसमें से जब क्रिस्ट यहां पे ट्रफ देखें, इसमें से क्रिस्ट यहाँ पे ट्रफ जैसे कंबाइन हुआ तो ये तो फेज रिवर्सल हो गया, इसका क्रिस्ट बन गया। बट यहाँ से ये जो रे गया तो उसका तो क्रिस्ट ही रहा। अगर क्रिस्ट रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिस्ट ट्रफ कॉम्बिनेशन होगी। तो क्रिस्ट ट्रफ कॉम्बिनेशन होगी तो पाथ डिफरेंस कितना है? ये दिस इज द पाथ डिफरेंस लैम्डा। अगर हम 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस लेंगे तो सिमिलरली हमें वंस अगेन जो है पाथ डिफरेंस अगर हम पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा का लेंगे वहां पे भी हमें क्या मिलेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब भी हम पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल लेंगे वेवलेंथ का, देन ईच एंड एवरी पॉइंट हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा होगा। लेट अस से सपोज अगर हम इसको बढ़ा दें तो दिस इज द वेव। अब अगर ये ट्रफ हो गया देखें तो यहां से जो वेव निकलेगी तो दिस इज दी ट्रफ, दिस इज क्रिस्ट एंड ट्रफ कॉम्बिनेशन अगेन। तो यहां पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो जब भी n = 0 +-1 +-2 एंड व्हाटसोएवर, तो हमें जब भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लेंगे तो हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा होगा। फिर हमें पाथ डिफरेंस अगर 0 है या इंटीग्रल मल्टीपल है। बट अगर पाथ डिफरेंस हाफ ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल हो
देन हमें क्या मिलेगा, से के हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कि अगर पाथ डिफरेंस सेम टू n t इज इक्वल टू m प्लस में हाफ इनटू लैम्डा, अगर पाथ डिफरेंस हाफ ऑफ लैम्डा हो या m प्लस में हाफ लैम्डा होगा तो वहां पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। बट वाईडीएस में हमें यहाँ पे मिल रहा था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, बट यहाँ पे फेज रिवर्सल की वजह से थिन फिल्म्स में हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अपीयर होगा। वो कैसे अपीयर होगा, लेट्स सपोज कि ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है, दिस इज अ फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज द फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे। अगर इसका फेज रिवर्सल चेंज हो गया तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन पहले यहाँ पे जैसे कंबाइन हुआ तो दिस वाज द क्रिस्टल, पर रिफ्लेक्शन के बाद इसका जो हिस्सा आ गया रिफ्लेक्टेड रे फेज रिवर्सल के बाद, दैट इज दी क्रिस्ट। तो अगर इसमें से क्रिस्ट कंबाइन हुआ तो लास्ट वन यहाँ से भी क्रिस्ट ही निकलेगा। दिस इज एन क्रिस्ट, दिस इज क्रिस्ट, तो क्रिस्ट क्रिस्ट कॉम्बिनेशन होगी, ट्रफ ट्रफ कॉम्बिनेशन होगी, सॉरी दिस इज ट्रफ ट्रफ कॉम्बिनेशन, दिस इज क्रिस्ट क्रिस्ट कॉम्बिनेशन। सो दैट्स व्हाई हमें जो इंटरफेरेंस मिलेगा दैट मस्ट बी अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा होगा। तो जब भी वेवलेंथ हाफ ऑफ m प्लस में हाफ लैम्डा के बराबर होगा पाथ डिफरेंस तो हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। जब भी पाथ डिफरेंस हमें इंटीजर मल्टीपल लेंगे वेवलेंथ का तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। और ये अपोजिट रिवर्स प्रोसेस है थिन फिल्म्स के, थिन फिल्म्स का किसके, वाईडीएस के। सो दीज आर द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव अगर होगा तो पाथ डिफरेंस जो है हमें m प्लस में हाफ लैम्डा लेना होगा, m में भी 1 0 1 2 अप टू सो ऑन, कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे हमें जो है कंडीशंस ये हो गई इंटरफेरेंस की। अच्छा, ये इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स है, हमें इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स में इंटरफेरेंस जो मिल रहा है वो किसके कारण, दैट इज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कारण हमें जो है वो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स जो है वो अचीव कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन की वजह से हमें इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स हो रहा है। अच्छा, ये रिफ्रैक्शन के कारण भी हो सकता है, बट वी ओनली डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ थिन फिल्म्स। अच्छा, ये जो इंटरफेरेंस हुआ ये किस पे डिपेंडेंट होगा, लास्ट में ये पाथ डिफरेंस पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है, पाथ डिफरेंस तो मतलब कि थिकनेस ऑफ फिल्म पे डिपेंडेंट होगा और इंसिडेंट एंगल पे डिपेंडेंट होगा। और नेचर जो हमने यूज की हुई है ये फिल्म, इसकी नेचर पे भी डिपेंडेंट होगा। सो दीज आर द थ्री कंडीशंस फॉर द पाथ डिफरेंस ऑन इट डिपेंड्स कि एक थिकनेस ऑफ फिल्म कितनी है, दूसरी नेचर ऑफ फिल्म कितनी है, नेचर ऑफ फिल्म कौन सी है, और तीसरी के इंसिडेंट एंगल कितनी है। अच्छा, अगर हम ये वेरी थिन ले रहे हैं तो इसका जो रीजन है वो इसलिए कि ये रेज आपस में जो है वो बहुत नजदीक होंगे। अगर नजदीक होंगे तो इनका इंटरफेरेंस जो है वो आसानी से दे विल इंटरफेयर विद ईच अदर। बट अगर हम ये सेपरेशन बढ़ा देंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों रेज जो है इनका डिस्टेंस बीच में बढ़ जाएगा। तो इंटरफेरेंस में अगर आर में नॉट अगर और जो है वो क्योंकि एक दूसरे से अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो मे भी वो जो मतलब के वेव्स हैं वो इंटरफेयर एक दूसरे से ना कर सके। अच्छा, और ये तो कंटीन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है कि यहाँ पे जो हमें रेडिएशंस मिलेंगे, लेट्स सपोज फाइनली दिस कंटीन्यूअस प्रोसेस हमें मिलता रहता है, मतलब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कंटीन्यूअसली होती रहती है। बट हम ये इतनी जो है वो डिफाइन नहीं करते। क्यों डिफाइन नहीं करते? हम इंटरफेरेंस के लिए जस्ट इतना सा ही लेते हैं मोस्टली। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये पार्शियली रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कंटीन्यूअस अगर होती रहती है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो कम होगी। अगर
देंगे या इतनी इनकी इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी कि हमें इंटरफेरेंस जो है वो दिखाई नहीं देगा, या अगर दिखेगा भी तो इन अ वेरी लो मैनर. Okay, so this is all about interference in thin films. Thank you.